हरे कृष्णा। आज वाल्मीकि रामायण का रीडिंग डे 6 है। कल तक हमने पढ़ा था श्री रामचंद्र को वनवास हो गया था कैकेयी माँ के द्वारा, और श्री रामचंद्र अपनी माँ कौशल्या को ये इन्फॉर्म करने जाते हैं कि मुझे घर छोड़ना होगा। उसके आगे से आज हम कथा प्रारंभ करेंगे। राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है, अतः आपको मुझे अनुमति दे देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया था। उसी प्रकार मुनि कंदु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए गौहत्या की थी, अतः मुझे भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही होगा। Am I audible? जय श्री राम। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, मेरे भाई, स्वयं को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में न बहने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माताश्री, आप स्वयं को कष्ट न दें अथवा अपना जीवन समाप्त करने की बात न करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने पर मैं आपके पास लौट आऊंगा, अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आवश्यक पश्चाताप से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। अनावश्यक पश्चाताप से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप कर रही थी। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके आप दोनों मेरा दुख वर्धन कर रहे हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। तब लक्ष्मण को शांत करने के लिए राम ने कहा, मेरे भ्राता, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे। तब तुम सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकेयी को दोष न दो, क्योंकि वह तो भाग्य विधाता के हाथों एक निमित्त मात्र है जो सभी के भाग्य निश्चित करता है। लक्ष्मण शांत नहीं हुए, वह एवं क्रोधित होकर बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप निर्बल हो गए हैं, क्योंकि आपने व्यक्तिगत पराक्रम के प्रति क्षत्रिय श्रद्धा त्याग दी है और अब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। किंतु मैं ऐसा शक्तिहीन नहीं हूँ और अपने पराक्रम से भाग्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मैं आज ही राज सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। यह सुनकर कौशल्या समझ गई कि राम को रोक पाना कठिन है। तब वे प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र, जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन में ले चलने की अनुमति दे दो। राम ने कहा, माता कैकेयी द्वारा चले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताश्री निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को न त्यागे। जब तक वह जीवित है, पति ही उसके लिए भगवान के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक वह गुणवती क्यों न हो, यदि वह अपने पति की सेवा न कर सके तो वह पापिन के समान है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना एवं उसकी आज्ञा का पालन करना है, और किसी की नहीं। यह सभी शास्त्रों का कथन है। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य लौट कर आऊँगा। माता कौशल्या ने राम के साथ जाने की आशा त्याग दी और अंततः वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई। राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए आग्रह करने लगी। कौशल्या ने कहा, तुम शीघ्र लौट आओ ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए। सत्य तुम्हारी रक्षा करें, देवतागण एवं दिव्य शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करें। धरती, स्वर्ग, वायु, भूमि, जल तथा सभी जीवित एवं निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करें। दिन रात, सूर्य चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सीता को राम के वन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। दीर्घ काल से वह प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब राम उनके कक्ष में पहुंचे
तब सीता ने देखा कि वे उदास, व्यग्र एवं चिंतित लग रहे थे। उनके संग प्रायः आने वाले अनुचर भी उनके साथ नहीं थे। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय राम, क्या बात है? Preeti Nirmal wants to join the video. Why you wants to join the video, Preeti? रामायण सुनो, ज्वाइन करके तो फिर जब गप्पे मारेंगे तब ज्वाइन करना। निसंकोच राम ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाना है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा किए गए 2 वरदानों के रूप में कैकेयी ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाने एवं मुझे वन में भेजे जाने की मांग की है। मेरी प्रिय सीता, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। प्रतिदिन जाकर मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करना एवं भरत की आज्ञा का पालन करना। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए आया हूँ। राम की बात सुनकर सीता कुछ रुष्ट हो उठी। प्रेम जनित रोष से उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, आप मेरे पति हैं तथा पुरुषोत्तम हैं। यह क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है। मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता, माता, भ्राता, पुत्र एवं पुत्रवधू सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपने पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। मैं किसी अन्य की शरण नहीं ग्रहण कर सकती, स्वयं की भी नहीं। मेरे पति ही मेरी एकमात्र शरण है, अतः मैंने आपका अनुसरण करने का निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हो जाएं। मैं पर्वतों, नदियों और झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में सुरक्षित अनुभव करूंगी। मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती यदि आप वहां नहीं जाते। हे प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चय ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। उन्हें दुर्बल जानकर राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, अतः उन्होंने हतोत्साहित करने के प्रयास में राम ने कहा, हे सुकुमार स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां विश्राम करने के लिए कोमल शैया नहीं होगी तथा कड़ी धूप, शीत एवं मूसलाधार वर्षा के प्रकोप को सहन करना पड़ेगा। भोजन के लिए वहां केवल फल मूल ही प्राप्य हैं। वहां शिकार की खोज में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों का भय सदैव व्याप्त रहता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कदापि अपने संग वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। राम की अस्वीकृति सुनकर सीता अपने प्रभु के वियोग के भय से कांपने लगी। उनके नेत्रों से मोती सदृश आंसू इस प्रकार बहने लगे जैसे कमल के पत्र से जल की बूंदें गिरती हैं। सीता ने कहा, जब तक मैं आपके साथ हूँ, किसी भी प्रकार की असुविधा या भय से मैं प्रभावित नहीं होंगी। हे प्रिय, अपने पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती। यदि आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष खाकर, अग्नि में जलकर या जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव, मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना यह नरक के समान है। अतः आपको मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता को ऐसा लगा मानो वे दुख के अथाह सागर में गिर गई हों। अतः अपने पति के वियोग के भय से वे विक्षिप्त सी हो गई। राम के हठ को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ सीता राम से कहने लगी, मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुनकर त्रुटि की है। आप अपनी उस पत्नी से पृथक रहने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं जिसने किशोर अवस्था आने के पूर्व ही आपके साथ विवाह किया हो? क्या आप उसे असुरक्षित और अन्य व्यक्तियों की आंखों के सामने खुला छोड़ देंगे? अयोध्या की प्रजा मूर्ख है जो ऐसा कहती है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपका गौरव अतुलनीय है। आपके वन चले जाने पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। आप मुझे साथ ले चलें या मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी।
रोते हुए उनका हृदय दुख संतप्त हो गया। ऐसा लगता था कि वे मूर्छित हो जाएंगी। उनकी यह करुण दशा राम के लिए असहनीय थी। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को बाहों में ले लिया। तत्पश्चात राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, वैदिक सभ्यता में रानियों के द्वारा अपने पति के प्रति किए गए इस प्रकार के समर्पण एवं त्याग के सैकड़ों उदाहरण हैं। भाग्य की देवी सीता माता ने वन में जाकर अपने पति भगवान रामचंद्र का अनुसरण किया। भगवान रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए, किंतु यह आज्ञा सीता माता के लिए नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। ऐसी रानियां सामान्य जन को यह शिक्षा देती हैं कि कैसे एक सती पत्नी जीवन की प्रत्येक अवस्था में अपने पति का अनुसरण करती है। जब पति राजा होते हैं तब वे रानी बनकर उनके साथ बैठती है, और जब वे वन जाते हैं तब वन जीवन की नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए भी वे उनका अनुसरण करती हैं। राम कहने लगे, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण ही तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा था। जिस प्रकार एक विवेकी व्यक्ति दया भावना का त्याग कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा त्याग कभी भी नहीं कर सकता। हे सीता, यह जानकर कि तुम दुखी हो, मैं सुखपूर्वक कैसे रह सकता हूँ। अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, ज्वारात, वस्त्र और जो भी तुम्हारे पास है ब्राह्मणों को दान में दे दो। जब सीता प्रसन्नता पूर्वक चलने लगी तब लक्ष्मण ने, जो पास ही खड़े थे, आगे आकर राम के चरण कमलों को पकड़ लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मण ने विनती की, हे राम, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में ले जाएं। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं कौशल्या और सुमित्रा की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा के बिना वे निश्चय ही कैकेयी के दुर्व्यवहार का शिकार हो जाएंगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही हमारे भाई भरत सभी का पालन करेंगे। हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, ताकि आप एवं सीता चिंता मुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद ले सकें। मैं आपके लिए फल फूल मूल लेकर आऊंगा एवं जब आप सो जाएंगे तब मैं प्रहरी का कार्य करूंगा। अंततः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु उसके पूर्व अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो। फिर जाकर महाराज जनक को वरुण द्वारा प्रदत्त 2 शक्तिशाली धनुष, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा, अभेद्य कवच एवं 2 अक्षर तरकश ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके यहाँ आ जाओ, तत्पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। राम की आज्ञा का पालन करने के पश्चात लक्ष्मण लौट आए। तब राम ने अपनी संपत्ति को दान में देने हेतु सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। शीघ्र ही वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ तथा अगस्त्य एवं विश्वामित्र के पुत्र राजमहल में पधारे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात राम ने अपने आश्रितों को अपनी अनुपस्थिति में महल की देखरेख करने की आज्ञा दी। तब राम ने अपने कोषाध्यक्ष को उनकी संपूर्ण संपत्ति लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही वस्त्र, रथ, पशु सहित स्वर्ण एवं आभूषणों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का अंबार लग गया। इस प्रकार राम अपनी समस्त धन संपत्ति वितरित करने लगे। अयोध्या के निकट स्थित वन में त्रिजट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अपनी अतिशय निर्धनता के कारण वह दुर्बल हो चला था। उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि वह अयोध्या जाकर राम से कुछ दान ले आए। अतः ब्राह्मण तैयार हुआ और जब राम अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे उसी समय वह वहां पहुंचा। जब उस ब्राह्मण ने राम के पास जाकर अपनी निर्धनता का वर्णन किया तब राम ने परिहास करते हुए कहा, ये छड़ी लो और इसे जहां तक फेंक सकते हो फेंक दो। जितनी गायों को यह छड़ी पार कर जाएगी वह सब तुम्हें दान में दे दूंगा। उस ब्राह्मण ने कमर कस ली एवं उत्तेजना पूर्वक वह छड़ी वायु में फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी छड़ी वायु में मंडराते हुए सरयू को पार करके नदी के तट पर चर रही सहस्रों गायों के झुंड के परे जा गिरी। राम ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे परिहास से अपमानित न होना, मैं तो केवल तुम्हारे ब्राह्मण पराक्रम का प्रदर्शन देखना चाहता था। तत्पश्चात राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण संबंधी आश्रित एवं भिखारी उस दिन
दान प्राप्त करने से वंचित न रहे। राम, सीता और लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए। नागरिक राम को इस प्रकार से जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता तो कोई गली के समूह में से। सभी शोक से व्याकुल थे। वे विलाप करते, हाय यह कैसा दुर्भाग्य है कि जो सीता पहले कभी जनसाधारण के समक्ष नहीं आई थी, आज उन्हें साधारण जनता भी देख रही है। हम सभी परिवार सहित राम के साथ चले जाएंगे ताकि यह अयोध्या निर्जन वन के समान हो जाए एवं वन नगर के समान लोगों से भर जाए। कैकई के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमंत्र को देखा तथा उस सारथी से कहा कि वह राजा को उनके आगमन की सूचना दे। राम के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि वह उनकी सभी रानियों को बुलवा लाए ताकि वे उन सभी की उपस्थिति में राम से भेंट कर सकें। शीघ्र ही 350 युवा दासियां आई एवं कौशल्या को घेर कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात जब राम, सीता व लक्ष्मण सहित अपने पिता के कक्ष में गए तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने दौड़े। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचने से पूर्व ही अचेत हो गए। यह देखकर राम ने शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाकर उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी दुख से विलाप करने लगे। अपनी शैया पर लाए जाने के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। तब राम ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपया मुझे सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम, मेरा सुझाव मानो, मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक यह राज सिंहासन ले लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राम ने कहा, पिताश्री, मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य या राज वैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ ताकि मैं जी भरकर तुम्हें देखने का अवसर पा सकूं। किंतु राम ने कहा, मुझे शीघ्र प्रस्थान करना होगा। आपके वचन को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करना है। मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना होगा। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया तथा वे पुनः अचेत होकर गिर गए। सुमंत्र भी करुणा विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर से विलाप कर रहे थे। सुमंत्र का राज परिवार से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, अतः इस आपदा के कारण वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दुखी थे। अकस्मात सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी भत्सना करने लगे। अरे नीच स्त्री, राम को दूर भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तुम्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उनका ही अनुसरण करेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सभी और अमंगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक कथा सुनाता हूँ। एक बार तुम्हारे पिता कैकेयी ने एक ऋषि से यह वरदान प्राप्त किया था कि वे सभी भाषाओं को समझ सकें, प्राणियों की भाषा को भी। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि कैकेयी प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात एक समय राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी अर्थात तुम्हारी माता समझी कि वे उन पर हंस रहे हैं, अतः उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी हास्यास्पद बात थी। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा दिए वरदान की बात बताकर सावधान किया कि पक्षी की भाषा का रहस्य खोलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली और ईर्ष्यालु थी कि वह कहने लगी, आप जीवित रहें या मरें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि आप क्यों हंस रहे हैं। विवश राजा उस ऋषि के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें यह वरदान दिया था। राजा ने ऋषि को अपनी स्थिति से अवगत करवाया। ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि वे पक्षी की भाषा का रहस्य न खोलें एवं अपनी पत्नी को ऐसी धृष्टता करने के लिए डांटें। ऋषि की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाराज कैकेयी ने साहस जुटाकर अपनी पत्नी को कठोरता पूर्वक डांटा और तब से वे सुखपूर्वक रहने लगे। कैकेयी, तुम भी उसी प्रकार से अपने पति के संग धृष्टता कर रही हो। अपना दोष स्वीकार करो एवं इस निकृष्ट योजना को त्याग दो। किंतु कैकेयी पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब राम के राज्य से निष्कासन की घटना को
अवश्यम भावी समझकर राजा दशरथ के ने सुमंत्र को आज्ञा दी, जाकर अक्षौहिणी सेना तैयार करो एवं व्यापारियों, शिकारियों, राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो ताकि वे सभी राम के साथ जा सकें। यद्यपि वे वन में रहेंगे, किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख और आनंद की वस्तुओं का अभाव नहीं होना चाहिए। यह सुनकर कैकई को भय हुआ। यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाएगा तो भरत ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। निरंतर शिथिल पड़ रहे राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा को लेकर उसके साथ चला जाऊंगा। कैकई पलटकर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है। उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना होगा। यह सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस को तो नन्हे शिशुओं को यमुना नदी में डुबा देने में आनंद आता था। जब प्रजा ने राजा सगर से उनकी शिकायत की तब उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को राज्य से निष्कासित किया था। आपकी तुलना कैसे मान्य हो सकती है? राम का क्या दोष है? राम ने हस्तक्षेप किया? मेरे प्रिय पिताश्री उदास न हो। राम ने हस्तक्षेप किया। मेरे प्रिय पिताश्री उदास न हो। मुझे जो राजकीय सुविधाएं आप देना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैकई की दासियों को तुरंत मेरे लिए वृक्ष की छाल लाने दें ताकि मैं वनवास के लिए उचित वस्त्र धारण कर सकूं। यह आग्रह सुनकर निर्लज कैकई स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र लेकर आई तथा राम से उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी राजोचित वस्त्र उतार कर कैकई द्वारा दिए वस्त्रों को धारण कर लिया, किंतु कुश घास से एवं वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को स्वीकार करके सीता अत्यंत असंतुष्ट हुई और उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। जब वे वस्त्र धारण करने लगी तब वे फिसल जाते, क्योंकि उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने का अभ्यास नहीं था। तब राम ने सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर से उस वस्त्र की छाल से निर्मित वस्त्र को लपेट दिया। यह सब वशिष्ठ के लिए असहनीय था। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका एवं कैकई की भर्त्सना करते हुए बोले, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी राम का अनुसरण करने के लिए उद्यत हैं? वस्तुतः तुम देखना कि भरत एवं शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तुम्हें अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने की एवं किसी सवारी पर जाने की अनुमति दें। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख महल में रहने वाले सभी व्यक्ति राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। यह सब सुनकर अब राजा को जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रही। महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने लगे और टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए 1 घंटे से भी अधिक समय तक भ्रांत चित्त पड़े रहे। तत्पश्चात जब राजा थोड़ा शांत हुए तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वह राम के वन जाने के लिए रथ लाएं। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ स्त्रियोचित परामर्श दिया। यह सर्वविदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक एवं प्रिय पति का परित्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्व स्नेह भूल जाती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कृतज्ञता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या विवाह द्वारा भी मर्यादित नहीं होती हैं, किंतु ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती हैं। वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार मत करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपना आराध्य देव ही मानना। उनकी बातों को हाथ जोड़कर स्वीकार करते हुए सीता ने उत्तर दिया, पति के प्रति उनके कर्तव्यों को मैं भलीभांति जानती हूँ। कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में ना बताएं। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से है। तार के बिना वीणा संभव नहीं है।
अथवा पहिए के बिना रथ का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसके सहस्त्र पुत्र क्यों न हो। श्री राम मेरे भगवान हैं और भगवान रहेंगे, मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ। अपने पुत्र से होने वाले संभावित वियोग का विचार कर कौशल्या विलाप करने लगी। उनको सांत्वना देने के प्रयास में राम ने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यह समय व्यतीत हो जाएगा एवं वे लौट आएंगे। तब उन्होंने अपनी सौतेली माताओं से, जो उच्च स्वर में विलाप कर रही थी, प्रस्थान के लिए आज्ञा की याचना की। फिर राम जाकर अपने पिता के चरणों से लिपट गए। सीता एवं लक्ष्मण सहित राम ने राजा की परिक्रमा की तथा अपने माता एवं पिता को प्रणाम किया। तब अविलंब राम, सीता एवं लक्ष्मण रथारूढ़ हो गए तथा उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपना राज्य वैभव, मित्र, शुभ चिंतक एवं सर्वस्व उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार एक मुक्त जीव प्राण त्यागता है। वे सीता और लक्ष्मण के संग वन में चले गए। महाराज दशरथ की दृष्टि शनय शनय आंखों से ओझल होते हुए रथ से उड़ने वाली धूल पर स्थिर होने लगी। अंततः जब राम को ले जाने वाला रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, तब वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। जब कौशल्या एवं कैकई दोनों उन्हें उठाने गई, तब दशरथ ने अपनी कनिष्ठ रानी कैकई को यह कहकर रोक दिया, मुझे स्पर्श मत करना, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। कौशल्या ने अपने पति को उठाया एवं उन्हें वापस ले जाने के समय उन्होंने देखा कि सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं तथा नागरिकों में विषाद व्याप्त है। महल में पहुंचकर राजा ने कौशल्या के कक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की। लड़खड़ाते हुए स्वर से राजा ने कहा, अब से मैं यहीं रहूंगा। महाराज दशरथ ने बहुत कठिनाई से रात व्यतीत की। राम का वियोग उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के समान प्रतीत हुआ। कौशल्या एवं राजा को ऐसी दशा में देखकर सुमित्रा ने उन्हें सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अपने पुत्र के लिए शोक न करें, क्योंकि सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ हैं। राम को कोई कठिनाई नहीं होगी। वस्तुतः राम कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु वे स्वयं देवताओं के कर्णधार हैं। वे सूर्य को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं तथा शाश्वत काल में के नियंता हैं। राम के वन में रहने पर स्वयं पृथ्वी एवं सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं उनकी भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाएंगी। विश्वास रखें कि एक दिन अवश्य ही आपकी आंखों के समक्ष आपके प्रिय पुत्र लौट कर आएंगे। शोक करना व्यर्थ है। शोक के कारण अयोध्या की प्रजा पहले से ही निष्क्रिय है और प्रजा को सांत्वना देकर उन्हें इस दुख का शिकार होने से बचाएं। इस बीच अयोध्या की प्रजा के कुछ व्यक्ति वन की ओर जाने वाले राम के रथ का अनुसरण करने लगे ताकि वे राम को वापस लौट आने के लिए मना सकें। राम ने उनसे कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आपके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वैसा ही प्रेम आप भरत के प्रति रखें। जाते हुए राम ने देखा कि कुछ ज्येष्ठ ब्राह्मणों को उनके रथ के साथ चल पाने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। उनकी व्याकुल प्रार्थनाएं सुनकर राम को दया आ गई और वे अपने रथ से उतरकर सीता और लक्ष्मण के संग पैदल चलने लगे ताकि ब्राह्मण उनके साथ हो सकें। किंतु अब भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस प्रकार जब ब्राह्मण राम से लौट आने की निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, वे सभी तमस नदी के तट पर पहुंच गए। क्षितिज पर सूर्यास्त होने के पश्चात सुमंत्र एवं लक्ष्मण ने संध्या बेला में विश्राम करने हेतु एक स्थान का चयन किया। उन्होंने स्थान को स्वच्छ करके राम के लिए वृक्ष के पत्रों से शैया का निर्माण किया। सीता सहित राम वहां लेट गए तथा वे शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गए। निकट ही लक्ष्मण रात भर जागते रहे और सुमंत्र के साथ राम के गुणों की चर्चा करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब राम जागे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या से आई प्रजा निकट ही निद्रा मग्न है। राम ने कहा, जरा देखो लक्ष्मण, प्रजा हमें कितना स्नेह करती है। मुझे अयोध्या वापस ले जाने के प्रयास में वे मेरा पीछा करने का अपना हट नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अपने घर परिवार की कोई सुध नहीं है। हमारी तरह उन्हें कैकई के श्राप का भार नहीं वहन करना चाहिए,
अतः उनके जागने के पहले हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। एक योजना का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमंत्र रथ की दिशा का इस प्रकार परिवर्तन करते रहें जिससे कि प्रजा दिग्भ्रमित हो जाए तथा हमारा पीछा करने में असमर्थ हो जाए। तमस नदी पार करने के पश्चात राम ने सुमंत्र को बताया कि रथ को एक निश्चित पथ पर केंद्रित रखें और साथ ही साथ निरंतर दिशा परिवर्तित करते रहें ताकि प्रजा को रथ का मार्ग ज्ञात न हो पाए और फिर सुमंत्र लौट आए। तब सुमंत्र रथ को सीधा ले गए। शीघ्र ही लौटकर राम, लक्ष्मण एवं सीता को रथ पर बैठाकर सुमंत्र ने दूसरे मार्ग से वन की ओर प्रस्थान किया। जब अयोध्यावासी जागे तब उन्होंने अपने प्रिय स्वामी को सभी दिशाओं में खोजा। व्याकुलता पूर्वक इधर उधर ढूंढने पर उन्हें रथ के पहियों के चिन्ह दिखाई दिए, किंतु अल्प अंतर के पश्चात वे चिन्ह भी अकस्मात अदृश्य हो गए। रथ के प्रस्थान का मार्ग खोज पाने में असमर्थ वे विलाप करने लगे। राम के चले जाने पर प्रजा स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगी, हम सब राम के बिना अयोध्या कैसे लौट सकते हैं? उन्हें वापस लाने में हमारी असफलता देखकर स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? राम के सुंदर चंद्रमा के सदृश मुख के बिना जीवन का क्या अर्थ है? पति, संतान, यहाँ तक कि स्वयं के जीवन का भी क्या लाभ? राजा जनक की पुत्री एवं कमल नयनों वाली राम के बिना गृहस्थी के सुख भी निरर्थक हैं। राजा जनक की पुत्री एवं कमल नयनों वाले राम के बिना गृहस्थी के सुख भी निरर्थक हैं। कोई अन्य उपाय न देखकर प्रजा अत्यंत उदास होकर अयोध्या की ओर लौट चली। जब घरों पर स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम को लिए बिना ही आ गए हैं, तब वे उनकी भर्त्सना करने लगी। उनमें से अनेक तो विलाप करने लगी, अत्यंत शोकावश। उनमें से कुछ तो बोलने या सुनने में असमर्थ हो गई। प्रत्येक अयोध्यावासी के कई की निंदा करने लगी तथा उसके शासन में न रहने की शपथ लेने लगा। अयोध्या में जीवन ऐसे थम गया मानो कोई विशाल सागर जिसका जल सूख गया हो। ब्राह्मण अपने कार्य की उपेक्षा करने लग गए एवं व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। गृहस्थों ने भोजन पकाना त्याग दिया और पशुओं के मुख से चारा गिरने लगा मानो वे अचेत हों। गाय बछड़ों को दूध नहीं पिलाती एवं माताएं अपने पुत्रों का अभिवादन करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करती थीं। आकाश के तारे भी निष्ठुर हो गए। दुख से त्रस्त अयोध्या का एक भी व्यक्ति ना तो कुछ खाता, ना ही आमोद प्रमोद में संलग्न था। वस्तुतः राम के वियोग में दुखमग्न सभी निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे राम अनेक क्षेत्रों, कस्बों, वनों से जाते तो वे यह सुनते कि प्रजा उन्हें राज्य से निष्कासित करने के कारण राजा दशरथ एवं कैकई की निंदा कर रही है। अंततः राम वेदश्रुति एवं गोमती नदी पार करके स्यमदिक नदी के निकट पहुंचे, जो कौशल राज्य की दक्षिणी दिशा में है। राम ने रथ से उतरकर तथा हाथ जोड़कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ने से पहले उसे प्रणाम किया। वहां के अनेक स्थानीय व्यक्ति राम का पीछा करने लगे थे और जब उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा गया तब वे वियोग के विचार से अक्षम होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। अतः राम शीघ्रतापूर्वक जाने लगे, इस आशा में कि उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। जब वे गंगा नदी पर पहुंचे तब राम ने सुमंत्र से रथ को नदी के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे रोकने के लिए कहा। उस क्षेत्र के राजा का नाम गुह था, जो जन्म से एक निषाद थे तथा राम के विशिष्ट मित्र थे। राम के आगमन का समाचार प्राप्त करते ही वे अपने मंत्रियों एवं संबंधियों सहित आनंदपूर्वक उनसे भेंट करने के लिए आए। निषाद परिवार में जन्म लेने तथा नीच जाति के होने पर भी राजा गुह में एक महान भक्त के सभी गुण थे। वे शांत, संयमी, नम्र, सहनशील एवं दानी थे। वास्तव में वे एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे क्योंकि वे भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त थे। ऐसा सोचना एक महान त्रुटि है कि मनुष्य की हरे कृष्णा डियर। मनुष्य की जाति उनके जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। वेदों का निष्कर्ष ऐसा नहीं है, अपितु जाति का निर्धारण गुणों के आधार पर किया जाता है। गुह को आते देख राम एवं लक्ष्मण उसका अभिवादन करने आगे
बढ़े। और निषाद राजा ने प्रेम से राम का आलिंगन किया। दोनों भाइयों को वन के अनुकूल वस्त्र धारण किए देख दुखी गुह ने कहा, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य आपका ही है, अतः अयोध्या के समान आप यहाँ की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करें। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। गुह प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ, कोमल शैयाएं एवं राम का राजोचित स्वीकार करने हेतु सेवा की सामग्री आदि लेकर आए थे। राम यह सब देखकर प्रसन्न हुए और गुह का आलिंगन करते हुए बोले, मैं हृदय से तुम्हारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता हूँ, किंतु चूंकि मैंने केवल कुछ घास, वृक्ष की छाल एवं मृग चर्म से निर्मित वस्त्रों को धारण करने का तथा केवल फल और मूल ही खाने की प्रतिज्ञा की है, अतः इन उपहारों का उपयोग मैं नहीं कर सकता। अतः मेरे घोड़ों को खिलाने के लिए भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त सब कुछ ले जाओ, क्योंकि ये महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। तब गुह ने घोड़ों को भोजन करवाया। राम ने केवल थोड़ा सा जल पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात्रि राम एवं सीता ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। गुह तथा लक्ष्मण पहरा देते रहे। यद्यपि गुह ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने के लिए निवेदन किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि राम और सीता विश्राम कर रहे थे। अगली सुबह राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। यह सुनकर गुह ने अपने सेवकों को यह एक सुंदर नाव लाने की आज्ञा दी, जिससे वे उस पार जा सके। नाव आ जाने पर राम ने सुमंत्र से कहा, अब आप लौट जाएं और जाकर महाराज दशरथ की सेवा करें, धैर्य धारण करें, ताकि आप अन्य व्यक्तियों को सांत्वना देने की स्थिति में हो। आपने हमारी बहुत सहायता की है, अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे। सुमंत्र ने राम से वन तक उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, किंतु राम ने कहा, कृपया आप मेरे शोक से व्याकुल पिता को जाकर संभालें, दुखी ना हो, क्योंकि हम निश्चय ही 14 वर्षों के पश्चात लौट आएंगे। मेरे माता पिता को मेरे कुशल पूर्वक होने का समाचार देना और राजा से विनती करना कि वे अविलंब भरत का राज्याभिषेक करवा दें। कृपया मेरी ओर से भरत से विनती कीजिए कि वे अपनी सभी माताओं से एक समान व्यवहार करें। राम को छोड़कर जाने के विचार को सहन कर पाने में असमर्थ सुमंत्र ने तर्क दिया, जब मैं अकेला ही इस रथ को लेकर अयोध्या लौटूंगा, तब प्रजा कई गुना अधिक दुखी हो जाएगी। हे राम, कृपया मुझे अपने साथ आने दें। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन असहनीय हो जाएगा, मैं आग में कूद जाऊंगा अथवा जल समाधि ले लूंगा। तब राम ने उत्तर दिया, मैं आपको अयोध्या इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकई को विश्वास हो जाए कि मैं वन चला गया हूँ। यदि आप इस रथ को लेकर नहीं लौटेंगे तो उनका मन सदैव एक भय से व्याप्त रहेगा कि मैं किसी भी क्षण वापस लौटकर आ जाऊंगा। गुह की ओर मुड़कर राम ने कहा, मैं ऐसे वन में नहीं रहना चाहता जो मित्रों और सेवकों से भरा हो। मैं एक ऋषि की भांति निर्जन स्थान पर रहना चाहता हूँ। अतः तुम वट वृक्ष से दूध के समान निकलने वाला द्रव्य ले आओ, ताकि मैं अपने केश की जटा बना सकूं। जब गुह उस द्रव्य को लेकर आए, तब राम एवं लक्ष्मण ने अपने बालों की जटा बनाने के लिए उसका उपयोग किया, और इस प्रकार से वे वन में रहने वाले सन्यासियों की भांति दिखाई देने लगे। गुह को विदा करके सीता, राम और लक्ष्मण नाव पर चढ़कर आगे चल दिए। जब नाव नदी के मध्य में पहुंची, तब सीता ने माता गंगा से प्रार्थना की तथा सुरक्षित अयोध्या लौट जाने का वरदान मांगा। सुदूर तट पर जाने पर नौका से उतरकर तीनों ने आगे यात्रा जारी रखी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह आगे चलकर सावधानी पूर्वक सीता की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण, मध्य में सीता और अंत में राम चल रहे थे। रात्रि होने पर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहरे। राम एवं लक्ष्मण दोनों ही सीता की सुरक्षा हेतु सारी रात्रि जागते रहे। उस रात जब वे वार्तालाप कर रहे थे, तब राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि वह अयोध्या लौटकर कैकई के उपद्रव से अपनी माताओं की सुरक्षा करे। राम अपनी दुखी माता का विचार करके भावुक हो उठे एवं उनका मुख आंसुओं से भी भीग गया। उन्हें सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने विश्वास दिलवाया कि वे राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। अंततः राम ने उन्हें भी साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण फिर चल दिए। कुछ दूर जाने पर वे गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुंचे। वहां रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से भेंट करने की इच्छा से राम उनके आश्रम पहुंचे और
बाहर खड़े होकर प्रवेश करने के लिए ऋषि की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि का एक शिष्य राम का अभिवादन करने आया एवं उन्हें लेकर अंदर गया। राम ने भरद्वाज मुनि को ध्यान मग्न तथा शिष्यों से घिरे देखा। राम ने स्वयं का परिचय दिया एवं वन में आने से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात भरद्वाज ने राम, सीता और लक्ष्मण का यथोचित स्वागत किया। भोजन के लिए फल मूल से बने भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पण किए। ऋषि ने उनके निवास के लिए योग्य स्थान का प्रबंध किया और कहा, हे राम, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा तब से कर रहा हूँ जब से मैंने आपके निष्कासन का समाचार सुना है। मेरी इच्छा है कि आप वनवास के 14 वर्ष शांति से मेरे आश्रम में व्यतीत करें। मेरे शिष्यों की सहायता से आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुस्कुराते हुए राम ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। आपके आश्रम अयोध्या के निकट होने के कारण मुझे भय है कि मेरे यहाँ निवास करने पर अनेक व्यक्ति मुझसे भेंट करने आएंगे। अतः मुझे एक ऐसे निर्जन स्थल पर का पता बताएं जहाँ रहकर मैं वनवास की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। तब भरद्वाज ने सुझाव दिया, आप चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं, जो यहाँ से 60 मील दूर है। यमुना नदी को पार करने के पश्चात श्याम नाम का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देगा। उससे आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट अत्यंत सुंदर है। उसके चारों ओर जल प्रपात एवं घुमावदार जलाशय हैं। कोयल एवं मयूर की मधुर ध्वनि आपके कानों में को मोहित कर देगी। वहाँ हर स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल शहद उपलब्ध हैं। स्वर्ग में गंधमादन पर्वत के समान है। सत्व गुण में जीवन यापन करने हेतु वह सर्वोत्तम स्थान है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करके राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषि से आज्ञा ली और वहां से चले गए। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर राम एवं लक्ष्मण ने बांस के लट्ठों से नदी पार करने के लिए नाव का निर्माण किया। नदी के मध्य में पहुंचकर सीता ने कालिंदी से प्रार्थना की। दूर तट पर पहुंचने के पश्चात शीघ्र ही उन्हें श्याम नाम का वट वृक्ष मिला। सीता ने उस पवित्र वृक्ष को प्रणाम किया एवं सकुशल अयोध्या वापसी के लिए प्रार्थना की। तब कुछ समय वहां ठहरकर राम, लक्ष्मण एवं सीता ने वह रात यमुना नदी के तट पर व्यतीत की। अगली सुबह वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। वन से जाते हुए उन्होंने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा, सीता ने राम से उनके विषय में पूछा। चूंकि लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए आगे आगे चल रहे थे, अतः राम प्रकृति के आश्चर्यों का वर्णन आनंद से कर रहे थे। इस प्रकार से सीता, राम, लक्ष्मण अंततः चित्रकूट के पर्वत के निकट जा पहुँचे, जहाँ वे प्रचुर मात्रा में व्याप्त फल, मूल, मीठे जल एवं मधु को देखकर प्रसन्न हुए। जब वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, तब उस तेजस्वी ऋषि ने हर्ष से राम, सीता एवं लक्ष्मण का स्वागत किया। वहां रहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर राम ने लक्ष्मण को लकड़ियां लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाने की आज्ञा दी। इस प्रकार अल्पकाल में लक्ष्मण ने एक सुंदर निवास का निर्माण किया, जिसकी दीवारें लकड़ियों के खूंटे एवं छत घास फूस से निर्मित थी। राम के कहने पर लक्ष्मण ने प्रथा के अनुसार अपने नए निवास स्थल को पवित्र करने हेतु देवताओं के लिए यज्ञ किया। जब राम ने उस नई कुटिया में प्रवेश किया, तब वे राज्य से निष्कासन के कारण उत्पन्न हुए अपने विषाद को भूलकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। आज का रामायण पाठ यहीं विश्राम देते हैं। बाकी का पाठ कल करेंगे। Sakshi Goyal is live here with me. Hare Krishna.